हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में लेटेस्ट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हाउ मेनी नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान सीट्स विल डायरेक्टली बी इलेक्टेड इन जनरल इलेक्शंस 2024। सो इसका करेक्ट आंसर 266 है। जनरल इलेक्शंस जो 2024 में हुए हैं पाकिस्तान में, इसमें नेशनल असेंबली के यानी कि जो कौमी असम्बली है हमारी, इसमें 266 सीट्स जो 266 नशिस्तें हैं वो जो है इलेक्ट होने हैं, उनको मुंतखब करना है। और इसमें टोटल जो है नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान, इसमें 336 सीटें हैं, नशिस्तें हैं, और इसमें 60 जो है वो ख़वातीन के लिए हैं, कुछ जो है वो नशिस्तें जो हैं इकलेतों के लिए हैं, लेकिन जो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे वो 266 हैं। और जनरल इलेक्शंस पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को हुए हैं। सो 266 यहाँ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ दी विनर ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस डबल्स चैंपियंस 2024। सो इसका करेक्ट आंसर रोहन बोपामा एंड मैथ्यू एडबिन है, और इन दोनों ने ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस डबल्स चैंपियंस 2024 जो है वो विन कर लिया है। रोहन बोपामा की बात करें तो ये एक टेनिस प्लेयर हैं जो कि इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, और मैथ्यू एबडेन जो है ये ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये जो है ग्रैंड स्लैम का जो है ये जो होता है टेनिस गेम है वही है मेंस डबल्स चैंपियन में, यानी कि 2 इसमें जो है मर्द जीतते हैं। एज पर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज इन 2023 विच इज़ द मोस्ट करप्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सो इसका करेक्ट आंसर सोमालिया है। सोमालिया जो है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा करप्शन सोमालिया में होती है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 के मुताबिक इसमें टोटल 180 कंट्रीज़ हैं। टॉपर इसमें डेनमार्क रहा है, यानी कि इस रैंकिंग के मुताबिक सबसे कम करप्शन डेनमार्क में होती है, सबसे ज़्यादा सोमालिया में, और 180 में से पाकिस्तान की रैंक 133 है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोज़ हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी registered voters are set to cast vote in general elections 2024 in Pakistan। सो इसका करेक्ट आंसर 128 मिलियन है। पाकिस्तान में जो जनरल इलेक्शंस हुए हैं 2024 में, इसमें जो रजिस्टर्ड वोटर्स थे उनकी तादाद 180 मिलियन है, 128 मिलियन है। सो 128 मिलियन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट होस्ट नेशन ऑफ ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट 2024। सो इसका भी करेक्ट आंसर पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने 2024 में जो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट 2024 में जो हुआ है, इसको पाकिस्तान ने होस्ट किया है, और 2024 का इसका थीम है टुगेदर फॉर अ हेल्दी प्लेनेट। ये इसके 2024 का थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द विनर ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 विमेंस डबल्स टाइटल। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हेसा सू वी और एलिस मार्टन्स, इन दोनों ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 विमेंस डबल्स टाइटल विन कर लिया है। हेसा सू वी की बात करें तो ये ताइवान से ताल्लुक़ रखती है, जबकि एलिस मार्टन्स जो हैं ये बेल्जियम से ताल्लुक़ रखती है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो ये जो है टेनिस में दिया जाता है, और टेनिस वो खेल है जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा दिया जाता है। इवन के जो क्रिकेट है उससे भी ज़्यादा जो है वो टेनिस में जो है जीतने वाली टीम को पैसे दिए जाते हैं। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। एज पर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 विच कंट्री हैज़ स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड। सो इसका करेक्ट आंसर अमेरिका है। 2024 की ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात करें तो इसमें बताया गया है कि अमेरिका यानी कि यूएस की मिलिट्री जो है वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है, सबसे पावरफुल मिलिट्री है। टोटल इसमें 145 कंट्रीज़ थे, टॉपर इसमें यूएसए रहा है। पाकिस्तान 9th नंबर पर आया है, यानी कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो 9th स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है दुनिया में। और बॉटम पर भूटान आया है, यानी कि सबसे कमज़ोर जो वीकेस्ट जो आर्मी है या फिर जो मिलिट्री है वो भूटान के पास है। हु इज़ द करंट इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के मौजूदा इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं वो गौहर एजाज हैं, वज़ीर दाखिला, और इन्होंने सरफराज बुगटी को रिप्लेस किया था। और आपसे ये क्वेश्चन है कि जो मौजूदा फेडरल मिनिस्टर ऑफ लॉ जो है वो कौन है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हु इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ लॉ। सो ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वज़ीर कानून मौजूदा पाकिस्तान में कौन है, वफाकी वज़ीर कानून। testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप हमें व्हाट्सएप पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।